कि जयराम महतो अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी नेता नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हें यही कहा कि 24 साल पहले जिस सपने के साथ झारखंड राज्य को अलग किया गया था और इन 24 सालों में वो सपना कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ चुका था, उस दम टूटे हुए सपने को जयराम महतो फिर से जिंदा कर रहा है। झारखंडियों को नए झारखंड का सपना दिखा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। चुनावी अखाड़े से रिजवान जैसे उभरते राजनीतिक पहलवान का मैदान छोड़ देना महज संयोग नहीं है। रिजवान जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के मुख्य शिल्पकार और रणनीतिकार थे। पद प्रलोभन या दबाव, किस वजह से रिजवान ने गांडे विधानसभा से नामांकन वापस लिया और जेएमएम में शामिल हुए, यह तो सिर्फ रिजवान ही बता सकते हैं। लेकिन राजनीति की शक्ल कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। रिजवान जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद भी यदि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जयराम को आतंकी और चुनाव में ऐसे बहुत आते जाते हैं जैसी टिप्पणी करते हैं, तो उनकी मासूमियत पर सिवाय मुस्कुराने के हम आप क्या कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। राजनीतिक पंडितों के लिए इशारा काफी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम की हैसियत क्या है। बच्चा समझकर जो लोग जयराम को कम आंक रहे हैं या जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें अपनी राजनीतिक समझ को थोड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए। सारे सर्वे, ओपिनियन पोल और राजनीतिक गुनाभाग सिर्फ एनडीए और इंडिया अलायंस तक ही सीमित है, जबकि झारखंड के चुनाव की मुकम्मल तस्वीर बिना जेएलकेएम के गढ़ी ही नहीं जा सकती है। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। संताल परगना की 18, उत्तरी छोटानागपुर की 18 और रांची संसदीय के 2 विधानसभाओं सिल्ली और तमाड़ सहित कुल 38 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में खासकर उत्तरी छोटानागपुर के 18 और रांची के 2 विधानसभाओं सहित 20 सीटों पर जेएलकेएम की धमक और महक दोनों महसूस की जा रही है। झारखंड को क्या चाहिए? आज झारखंड को चाहिए स्थानीय नीति। स्थानीय नीति का मतलब कि झारखंडी कौन है। यहाँ टाटा जमशेदपुर आपके सामने है। यूपी के लोग रहे, बिहार के रहे, कलकत्ता के रहे, छत्तीसगढ़ के रहे, उड़ीसा के रहे, पंजाब के रहे, गुजरात के रहे। आज सबसे पहले जमशेदपुर आपका उदाहरण है कि पता ही नहीं चलता है झारखंड किनका है, किन लोगों के बाप दादाओं के संघर्ष से झारखंड राज मिला है। इसलिए झारखंड को सबसे पहले यह चाहिए कि असल झारखंडी कौन है। असली और नकली में फर्क होना चाहिए। बड़े राजनेताओं और बड़े दलों को लग सकता है कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए ये लोग क्या धमाल कर सकते हैं या क्या कमाल दिखाएंगे। लेकिन अगर जमीन को पहचानने की सलाहियत है तो समझ पाएंगे कि उत्तरी छोटानागपुर में चुनाव परिणाम बिना जयराम महतो के पूरा नहीं होने वाला है। सीटें कितनी आएंगी नहीं आएंगी यह तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इस बात से कोई संदेह नहीं कि उत्तरी छोटानागपुर के विधानसभा सीटों का गणित बिना जेएलकेएम के सुलझने वाला नहीं है। जनता प्यारा नहीं है, इसलिए जनता जब चच्चा 25 साल विधायक रहे फिर भी बेटा प्यारा है, तो आप अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चंपई के बेटे को जिताने के लिए वोट क्यों कर रहे हैं? आप अर्जुन मुंडा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप मधु कोड़ा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप रघुवर दास की पुतों को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। ये कसम आपको उठाना होगा। जेएलकेएम को न तो खारिज किया जा सकता है और न ही इग्नोर किया जा सकता है। मोदी जी और अमित शाह की जनसभाओं में जितनी मशक्कत के बाद भीड़ जुटती है, लगभग उतनी ही भीड़ जयराम की सभाओं में स्वतः स्फूर्त जुटती है। ये भीड़ भाड़े की नहीं है। सच है कि 100% भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन कई बार इतना जरूर होता है कि चुनाव के स्थापित मानदंड और मापदंड बदल जाएं। जयराम और जेएलकेएम भ्रष्ट व्यवस्था से तंग, लाचार, हताश आवाम के आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बेरोजगार युवाओं और संसाधनों के लूट से तबाह लोगों की सामूहिक प्रतिरोध की चेतना है।
जेल कैंप बदलते डेमोग्राफी को हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखता है। जेल कैंप के नेता जब कहते हैं कि कोइलवरी में किसकी जमीन गई और नौकरी कहाँ के लोगों को मिली, तो लोगों के जहन में आसानी से बाहरी बनाम भीतरी का नारा एक तर्क संगत शक्ल लेने लगता है। उस लूट को अगर रोकना है, उस लूट को देना है विराम। झारखंड जो 24 सालों से लूटा है, यदि उस लूट को देना है विराम, एक बार बोलते हैं और पीछे से बाबूलाल सोरेन को सेट कर रहे हैं कि बेटा तुम भी विधायक बन जाओ, भाड़ में जाए जनता। क्या इनका मनसा क्या है? इनका एक ही को मनसा है, विधायक बने बेटा इनका। चंपई चाचा मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा। चंपई चाचा मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा। रघुवर चाचा मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा। अर्जुन भैया और मधु भैया भी मुख्यमंत्री रहे फिर भी पेट नहीं भरा। उनको उनके परिवार के लिए टिकट चाहिए। जयराम महतो स्थानीय नीति की बात करते हैं, उसकी राजनीति को समझाते हैं और यही वो फोकल पॉइंट है जो युवाओं को उत्तेजित और उत्प्रेरित करता है। वे मुख्य धारा के नेताओं को आईना दिखाते हैं, उनकी जन विरोधी नीतियों की धज्जी उड़ाते हैं। वे सोरेन परिवार को राज्य का अरबपति आदिवासी बताते हैं और जनता को सोचने पर विवश करते हैं कि आदिवासियों का विकास क्यों बाधित है। बस यही मांग रहे हैं कि हमें ये परिभाषा चाहिए कि यदि हम झारखंडी हैं तो परिभाषा क्या है। इसलिए आज हम लोग चाहे 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा परंपरा संस्कृति की बात हो, उसके आधार पर इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। और स्थानीय नीति बना के सबसे पहले चाहे टाटा रहे, टिस्को रहे, टेल्को रहे, उषा मार्टिन रहे, झारखंडियों को 75% से ज्यादा नौकरी देने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें ये पहचान चाहिए झारखंडी को। लेकिन ये कौन है जयराम महतो जिसे लोग प्यार से टाइगर बुलाते हैं, और क्या है उनकी राजनीति, और क्यों हजारों लोग उनकी सभाओं में मीलों पैदल चलकर उन्हें सुनने आते हैं। जयराम के क्यूआर कोड पर सैकड़ों हजारों लोग हर दिन सहायता राशि भेजते हैं। सैकड़ों ब्लॉगर्स हर दिन जयराम महतो पर ब्लॉग बनाते हैं और यूट्यूब पर वे हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित करते दिख जाते हैं। जेएमएम और बीजेपी दोनों टेंशन में है। जयराम और उनकी पार्टी जितनी फील्ड में है उतनी ही आभासी दुनिया में भी। सोशल मीडिया में जयराम और उनकी पार्टी के लाखों फॉलोअर्स है। यह जयराम की स्ट्रेंथ है जो उनको एक स्वीकार्य नेता के तौर पर स्थापित करता है। जयराम महतो एक रास्ता बनाने आया है जो रास्ता सदियों से बंद पड़ा है। जयराम महतो एक रास्ता बनाने आया है, वो रास्ता सदियों से बंद पड़ा। महतो जेल कैंप के नेतृत्व में नए विधायक नहीं बनते हैं तो आपको भी मालूम है विधायक कौन बनेंगे। अर्जुन मुंडा की पत्नी टिकट मिल गया है। चंपई सोरेन का बेटा टिकट मिल गया है। रघुवर दास की पुतोहू टिकट मिल गया है। और मधु कोड़ा की पत्नी, उनको विधानसभा मिला कि नहीं? मिल गया है, उनको भी टिकट मिल गया है। तो बताइए, सोचिए, आज अगर हम जीतेंगे तो आप जीतेंगे, और नहीं तो अर्जुन मुंडा के घर से विधायक बनेंगे, रघुवर दास के घर से विधायक बनेंगे, चंपई सोरेन के घर से विधायक बनेंगे, मधु कोड़ा के घर से विधायक बनेंगे। गलत बोल रहे हैं। चार मुख्य ग्रामीण महिलाओं के लिए वह उनके बेटे बेटियों का भविष्य गढ़ने वाला लड़ाकू है। वह हेमंत के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक स्कीम मैया को घूस बताते हैं और महिलाओं को समझाते हैं कि 1000 में आपका भविष्य बिक रहा है। मैया सम्मान में गड़बड़ाइएगा नहीं ना, वो घूस है, वो घूस है। मैया सम्मान घूस है 1000 रुपया। आप बताइए, क्या 1000 रुपए महीना पाने के लिए आपके बाप दादाओं ने गोलियां खाई थी? क्या गोवा का गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? क्या खरसवा गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? यह निर्मल महतो ने, सुनील महतो ने सीने में गोली अपने बहू बेटियों को 1000 रुपए दिलाने के लिए खाया था। नहीं ना, नहीं ना, तो 1000 रुपए भूल जाइएगा। वैसे भी 1000 रुपए देकर निहाल किए क्या? बदले में
61,000 का मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी चश्मा बंद की। झारखंड की राजनीति में इस टाइगर की एंट्री ने नेताओं को समझाया कि जनसभा और संवाद के लिए बड़े तंबू कनात लगाने की जरूरत नहीं है। जीप की बोनट पर खड़े होकर भी भाषण दिए जा सकते हैं, लोगों के साथ संवाद बनाया जा सकता है। उसके प्रशंसक उसे टाइगर के नाम से बुलाते हैं। जींस और टी शर्ट पहनकर भाषण देने वाला यह नेता अक्सर स्थानीय मुद्दों पर जोर देता है, युवाओं के लिए रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात करता है। देशज भाषा और खाटी अंदाज, कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल साफ और सपाट। इसलिए हमारी तुलना उनसे नहीं कर सकते हैं कि यदि कल्पना सोरेन विधायक बनी और बड़ी डंडे से विधायक है, तो उनके विधायक बनने के बाद गांव भर की कितनी आदिवासी मूलवासी लड़कियों ने ये हिम्मत किया कि हम भी विधायक बन सकते हैं। एक भी लड़की ने नहीं, एक भी लड़की ने हिम्मत नहीं किया कल्पना सोरेन को देखने के बाद कि कल्पना सोरेन अगर विधायक बन सकती है तो हम भी बन सकते हैं। एक भी लड़की ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन जयराम महतो के राजनीति में कदम रखते ही हजारों लड़कों ने सपना सजा लिया है कि हम भी विधायक बन सकते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के बीच जयराम एक ताजी हवा का झोंका है। संसदीय राजनीति से बदलाव और नवनिर्माण का सपना लिए जयराम जब लोकसभा चुनाव गिरिडीह से लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, तब राजनीतिक दलों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। वे चुनाव तो हार गए, लेकिन उनको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। वे झारखंड में एक नए नेता की डेब्यू की आड़ थी। अब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक बार फिर जयराम चर्चा में है और उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में एक नए मोर्चे के रूप में उभर रही है। मालूम है, बोले बाबा जयराम महतो तो 29 साल का छोकरा है, वो अगर ऐसा बात बोलता है तो चलता है। आप बूढ़ा आदमी इतना डेंजर बात कहे बोलते, लाइए साइन कर देंगे। जो काम 3 दिन से पेंडिंग था 3 मिनट के कम समय में हो गया। जो काम 3 दिन से पेंडिंग था वो 3 मिनट के कम समय में हो गया है। इसलिए आशा रखिए इस बार जयराम महतो के रूप में एक क्रांति आई है, नेता नहीं एक क्रांति आई है। राजनीतिक षड्यंत्र के बीच जयराम एक ताजी हवा का झोंका है। संसदीय राजनीति से बदलाव और नवनिर्माण का सपना लिए जयराम जब लोकसभा चुनाव गिरिडीह से लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, तब राजनीतिक दलों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। वे चुनाव तो हार गए, लेकिन उनको 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। यह झारखंड में एक नए नेता के डेब्यू की आहट थी। अब राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक बार फिर जयराम की चर्चा है और उनकी पार्टी राज्य की राजनीति में एक नए मोर्चे के रूप में उभर रही है। सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। आज टाटा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यानी यहाँ दुनिया भर के कंपनी है, दुनिया भर की फैक्ट्री है, लेकिन कहाँ के लोग हैं? उड़ीसा के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बंबई के लोग हैं। तो इसलिए हम लोग 75% झारखंडी का रोजगार सुनिश्चित हो उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। जयराम सभाओं में कहते हैं, हमारे विधायक अपनी सैलरी का 75% डोनेट करेंगे। यह ऐसा बयान है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। जानकार बताते हैं कि जो लोग समझते हैं कि जयराम की पार्टी सिर्फ आजसू के वोट बैंक में सिंहमारी कर रहे हैं, वे मुगालते में हैं। जयराम जितना नुकसान आजसू को पहुंचा रहे हैं, उतना ही जेएमएम को भी परेशान कर रहे हैं। महतो, माझी और मुस्लिम उनकी राजनीति के केंद्र में हैं। चुनाव प्रचार के शोर में लिफ्ट के बाद जयराम और उनकी पार्टी का ही स्वर आम लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और सपनों की अभिव्यक्ति है। उनकी सभाओं में हिंदू मुस्लिम के स्वर नहीं है, लोक लुभावन योजनाओं का लॉलीपॉप नहीं है और न ही काटने बांटने का खतरा दिखाया जा रहा है। वह तो उन्हीं मुद्दों को याद दिला रहा है जिन मुद्दों को लेकर झारखंड में संघर्ष चलता रहा है।
अलग राज्य के आंदोलन के अधूरे सपनों को कुरेदने और लोगों को उत्प्रेरित करने का प्रयास है। जयराम सभाओं में रोजगार की बात करता है, जमीन पर हक की बात करता है, कंपनियों में स्थानीय लोगों के रोजगार की बात करता है, जंगल पर समुदाय के हक की वकालत करता है, भ्रष्ट तंत्र और आम लोगों की पीड़ा के खिलाफ एकजुट होने की बात करता है। विधायक बनेगा वो अपनी निजी सैलरी, विधायक मद नहीं, विधायक की सैलरी 75% जनता को डोनेट करने का काम करेगा। हमने ये भी कहा है कि यदि हमारी पार्टी से कोई विधायक बनेगा, हमने ये भी कहा है कि यदि हमारी पार्टी से कोई विधायक बनेगा वो अपने जिला के बाहर एक निजी जमीन नहीं खरीदेगा। गरीबी का कारण केवल और केवल कुछ लोग हैं। उन लोगों को खत्म करना होगा, उन लोगों को खत्म करना होगा। गरीबी का कारण कुछ लोग हैं। जयराम महतो साफ साफ अपनी सभाओं में कहते हैं कि यदि आपको हमारी ये बातें पसंद है तो आप मुझे वोट डालिए, वरना जिसको मन उसे वोट डालिए। यह साहस सिर्फ जयराम जैसे कुछ एक नेताओं के पास ही हो सकता है। जयराम कहते हैं कि हमारी तुलना जब कल्पना सोरेन से की जाती है तो मैं यही बात कहता हूं कि कल्पना सोरेन गांव की कितनी लड़कियों को नेता बना सकती हैं, लेकिन जयराम महतो ने हजारों युवाओं को नेता बना दिया, अपने हक के लिए लड़ना सिखा दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका की बात करता है जयराम महतो। आदिवासी के नाम पर राजनीति चमकाने और आदिवासी का मतलब सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहने वालों के चेहरे से मुखौटा उतारने का काम करता है। वह लोगों निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग। मैनेजमेंट भी और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है, आतंकवाद से पूरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किनके अंडर काम कर रहे हैं, कल तो मर जाएंगे, कौन जवाब देगा? के भीतर व्यवस्था से उपजे आक्रोश को स्वर दे रहा है। राजनीति में जयराम की एंट्री तो हेमंत सरकार के दमन के चलते हुई। एक ढंग से देख सकते हैं कि जैसे हेमंत को गिरफ्तार कर बीजेपी ने कल्पना सोरेन को नेता बना दिया, उसी तरह युवाओं की परेशानियों का हल निकालने की जगह उन पर लाठी भांज कर हेमंत सोरेन ने जयराम और उन जैसे दर्जनों युवा नेताओं को पैदा कर दिया। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड की बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया था। इस अधिसूचना के बाद से झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हो गया। इस अधिसूचना से नाराज स्थानीय युवाओं ने बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जिलों में कई स्थानों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, और इन्हीं प्रदर्शन के दौरान जयराम महतो नामक एक नए युवा का नाम उभरा, क्योंकि वो कई जगहों पर युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। सरकार के दमन के आगे जयराम को अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा और उनके कई साथियों को राज्य सरकार ने जेल भेज दिया। इसके बाद से जयराम लगातार भाषा, स्थानीयता और रोजगार के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। साल 2023 में उन्होंने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन की स्थापना की, और इसी साल अगस्त में उनका राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा JLK रजिस्टर हो गया। जयराम महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि उनका जनाधार केवल कुर्मी समुदाय तक ही सीमित है। वे उन सब के बीच उतना ही मानिंद है जितना कोई एक आम नेता हो सकता है। वे आदिवासियों की बात करते हैं, वे कुर्मियों की हक की बात करते हैं, वो आम और आवाम के हकों की बात करते हैं, उन गरीबों की बात करते हैं जिन तक सत्ता की पहुंच नहीं है। झारखंड में कुर्मी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय हैं। उनमें शिक्षा का स्तर आदिवासी समुदाय की तुलना में बेहतर है। आर्थिक तौर पर वो आदिवासियों की तुलना में ज्यादा संपन्न है और अपने हक के लिए उतना ही ज्यादा चेतनशील भी हैं।
आदिवासी और मुस्लिमों में भी इस दल की अच्छी पकड़ है। कुर्मी राज्य के लगभग 32 से 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, टुंडी, डुमरी और ईचागढ़ जैसे दर्जनों सीटों पर कुर्मी मतदाता बहुसंख्यक है। जानकारों की माने तो जयराम महतो की पार्टी इन सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकती है। वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे कहते हैं, 32 वाला खतियान का मामला लाया था हड़बड़ी में, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, और उसके पहले जब लगातार यहाँ परीक्षाओं को लेकर किसी न किसी कारण से जो बहाली वाली परीक्षाएं हैं या तो वो कैंसिल हो रही थी या उनका रिजल्ट आने में देर हो रहा था, वैसे समय में जयराम महतो ने युवाओं का एक संगठन खड़ा कर आगे बढ़े और खासकर महतो कुर्मी युवाओं को लेकर वो ज्यादा आगे बढ़े और मूलवासी का मामला उठाया। यह वही समय था जब बहुत काल के बाद झारखंड में कुर्मी आंदोलन इंटेंस रूप ले रहा था। यकीन मानिए जेएलकेएम झारखंड में महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती बनकर खड़ा है। जेकेएलएम का नेतृत्व करते हैं जयराम महतो और जो कुर्मी जाति से हैं। झारखंड में कुर्मी जाति की आबादी 15% से अधिक बताई जाती है। जेकेएलएम ने लोकसभा के चुनाव में अपने इरादे साफ कर दिए। जेकेएलएम में लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 18 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेकेएलएम ने इन सीटों पर अपनी तगड़ी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जेकेएलएम ने जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था उसमें रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद शामिल था। रांची सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1,20,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस सीट पर जेकेएलएम के देवेंद्र लाख महतो इस अंतर से कहीं ज्यादा 1,32,000 से ज्यादा वोट लाए थे। जेकेएलएम प्रमुख जयराम महतो की बात करें तो गिरिडीह सीट से वो चुनाव लड़े और 3,47,322 वोट उन्होंने हासिल किया था। दूसरे नंबर पर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो को 3,70,259 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने गिरिडीह सीट में आने वाली गोमिया और डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के उम्मीदवारों से अधिक वोट हासिल किए थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी। लोकसभा चुनाव में जेकेएलएम भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसने हर सीट पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। जेएलकेएम ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया, वैसा ही अगर विधानसभा चुनाव में किया तो दोनों गठबंधनों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार शंभू चौधरी कहते हैं, समुदाय की बात करें तो वो कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहे, वो अलग अलग पार्टियों में बंटते रहे। सुदेश महतो की आजसू पार्टी ने कुर्मियों को संगठित करने में एक हद तक कामयाबी पाई और सियासत का एक कोण बनने में वो सफल रहे। पिछले 3-4 वर्षों में जयराम महतो जो इसी कुर्मी समुदाय से आते हैं, एक क्राउड पुलर, फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उभरे हैं। मौजूदा चुनाव की बात करें तो जयराम महतो उत्तरी छोटानागपुर की 5 सीटों डुमरी, बेरमो, गोमिया, मांडू और रामगढ़, दक्षिणी छोटानागपुर की 1 सीट सिल्ली और कोल्हान प्रमंडल की 1 सीट ईचागढ़ के अलावा 3-4 और सीटें पर इनके उम्मीदवार मुकाबले का कोण बन सकते हैं। अगर इस चुनाव में जयराम महतो और उनकी पार्टी का एक आध और प्रत्याशी जीत पाने में सफल हो पाता है और अगर झारखंड में हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है जिसकी संभावना बहुत हद तक दिख रही है, तो वो सत्ता की एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, उनकी अहमियत बढ़ सकती है।
जयराम महतो की युवाओं में अच्छी अपील मानी जाती है। इस चुनाव में भी उनका फोकस स्थानीय मुद्दों पर है। नौकरी, स्थानीयता और 1932 के खतियान का मुद्दा उठाकर वे युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम एग्रेसिव शैली में बात करते हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी खूब आती है। जयराम के एग्रेसिव शैली को युवा पसंद करते हैं और भ्रष्ट व्यवस्था में अपने को लगातार पिछड़ते देखने वाली औरतें और पुरुष उनकी इन्हीं बातों का तालियों से स्वागत करते हैं। जिला नगरी धनबाद जिले के रहने वाले जयराम महतो की इतनी चर्चा जनवरी 2022 से पहले शायद ही कभी हुई थी। 30 वर्षीय युवा नेता ने राज्य सरकार की ओर से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के खिलाफ प्रदेश में झारखंड भाषा अभियान शुरू किया था और राज्य सरकार ने वही गलती की जो केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन के साथ की थी। इस आंदोलन के स्पिरिट को समझे बगैर उन्होंने युवा नेताओं को एक एक करके प्रताड़ित करना शुरू किया और जयराम महतो और उनके साथियों को जेल में डाल दिया। शुरुआत तो जयराम महतो की धनबाद और आसपास के इलाकों में छिटपुट प्रदर्शन से हुआ, लेकिन बाद में यह प्रदर्शन राज्यव्यापी हो गया और इतना बड़ा हो गया, लोगों का इतना जन समर्थन मिला कि राज्य सरकार की नींदें उड़ गई। और यही कारण है कि गिरिडीह में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो 3 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले। हम राजनीति में सुचिता की वकालत करते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में खासकर उत्तरी छोटानागपुर के विधानसभा सीटों पर कुर्मी जाति के एक वर्ग के बीच उन्हें व्यापक समर्थन मिलता दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज संसदीय राजनीति में जयराम महतो जैसे लोगों की जरूरत है। उन जैसे लोगों के आने से संसदीय राजनीति की शक्ल और सूरत दोनों बदलेगी। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि संसदीय राजनीति हर क्रांतिकारी को अपने सांचे में ढाल लेता है। यह एक ऐसा पिंजड़ा है जिसमें रेशमी धागे से कैद किए हमारे प्रतिनिधि रहते हैं और इस मुगालते में जीते हैं कि कभी तो वह सुबह आएगी। आज के विशेष में इतना ही। नमस्कार। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को संबल प्राप्त होगा। धन्यवाद।